मगर बदनसीबी अभाव इतना बड़ा कष्ट है हमारे जीवन का कि अभाव में छोटी वस्तु भी प्राप्त हो जाए तो ऐसा लगता है कि हम चक्रवर्ती हो। 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल दिया। सुशीला जानती थी कि मेरे पति मांगेंगे नहीं। दूसरा, सुशीला ये भी जानती थी कि पत्नी वही है जो पति के सम्मान को बनाए। विचार करिए, मेरा द्वारकाधीश जब ये पोटली खोलेगा तो मांगा हुआ अनाज अलग दिखाई देता है। एक घर का अनाज कोई दरखास्त नहीं लिखी, कोई पत्र नहीं लिखा, उन चावलों के माध्यम से अपने दुख को भेजा सुशीला। पति को मांगने नहीं दिया। बेटियों, बहनों, माताओं, आज इस सुदामा चरित्र की कथा से, ये कथा नहीं है, हम हमेशा व्यासपीठ से कहते हैं कि इन्हें कहानी मत बनाओ। आज हमने कहानी बना दिया। ये आपका अध्यात्म है, आपका जीवन है, आपका चिंतन है। कथा केवल एक स्टोरी मात्र बनकर रही, कहानी मात्र बनकर रही। पत्नी कितनी भी विकट परिस्थिति हो, लेकिन पति के सम्मान को, पति और पत्नी एक दूसरे के संपूरक हो। ये केवल शारीरिक सुख के लिए पति पत्नी का संबंध नहीं होता। एक मानवीय सृष्टि, समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए गृहस्थ आश्रम है महाराज। आज जिस गृहस्थ आश्रम को हमने विकृत कर दिया, जिस गृहस्थ आश्रम में सेवा है, माता पिता भाई बहन पड़ोसी, और इसको हमने विकृति प्रदान कर दी, केवल स्वार्थ का मापदंड। एक बात याद रखिए, आज हम विनम्रता पूर्वक इस व्यासपीठ से कहते हैं कि माँ बाप, जो बेटी के माँ बाप हैं, उनका भी ये कर्तव्य है कि उसके ससुराल में इतनी घुसपैठ मत करो कि उस बेटी का घर बर्बाद हो जाए। सबसे अधिक आज जो वर्तमान परिवेश की विडंबना है, विकृति है, वो यही है। विचार करिए कि अगर आप अपनी बेटी के घर के प्रति ज़्यादा घुसपैठ करोगे तो किसी की बेटी आपके यहाँ भी आए। टिट फॉर टैट अमेरिका में, अंग्रेजी में एक कहावत है, जैसे को तैसे। विचार करें, दान दिया है कन्यादान, तो उसे सास ससुर की सेवा करने की शिक्षा दो, उसे दिरानी जिठानी के प्रति प्रेम से रहने की शिक्षा दो, उसे ये मत दो कि तू सुन मत लेना किसी की, हम हैं तेरे साथ। इस तरह का समाज क्रिएट कर रहे हो। समाज को क्या देना चाहते हो? ये तो पशुतुल्य जीवन हो गया, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी उदर पूर्ति के लिए जिए, वो पशु होता है, हमारा मनुष्य नहीं होता। आज हम ब्रांडेड पशु हो चुके हैं। महंगे घर हैं, महंगी गाड़ियां हैं, महंगे वस्त्र हैं, महंगे जूते हैं, लेकिन अपनों के प्रति प्रेम नहीं है, तो हम ब्रांडेड पशु हैं और कुछ नहीं। हमें मनुष्य बनना है। ये सुदामा चरित्र की कथा हमारा एक जीवन है, प्रमाण है। और इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा दो। अब कभी कभी क्या होता है, कथा भी बूढ़ों के लिए है महाराज। कहाँ जा रहे हैं? बूढ़े जा रहे हैं बदलना। बच्चे क्या कर रहे हैं? वो यही है। बच्चों को कथा से बचपन सुधारो उनका। बचपन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। सुदामा जब द्वारका पहुंचे, पूछते पूछते भगवान के भवन के सामने पहुंचे तो द्वारपालों ने बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा, भैया द्वारकाधीश से। द्वारपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बाबा क्या लगते हो तुम उनके? सुदामा ने कहा, मित्र है। अच्छा, फटी हुई धोती, नंगे पैर, टेढ़ी पगड़ी, पागल खाने से आए थे? कभी उन्हें देखा है? हाँ, गुरु जी के हाथ में। कितनी सुंदर शिक्षा है। जब आप गुरुकुल में पढ़ जाते हो तो कोई बड़ा बन जाता है, कोई छोटा रहता है, लेकिन अगर आप गुरुकुल पढ़े हैं तो समान खासे रहो। यही मित्रता का लक्ष्य।
होता है कि नहीं होता? अपन स्कूल में पढ़ते हैं, बेचारा कोई गरीब हाथ ठेला लगाता है और उससे हम गाड़ी में से राम राम नहीं करें, राधे राधे नहीं करें, तो क्या वो गुरुकुल की मर्यादा का पालन है? ये शिक्षा भी है सुदामा चरित्र से। आप कितने भी धनिक हो जाओ, लेकिन आपके जो छोटे हैं उनसे प्रेम कभी कम मत कीजिए। सुदामा ने कहा, एक बार जाकर कहना, सुदामा है, तुम्हें नहीं पता मेरे मित्र हैं। द्वारकाधीश से क्या बनाएंगे? मट्टी भी होती है, धूल दूसरे, बाल बड़े हैं, मट्टी लगी है। पहरेदार थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन फिर भी भगवान का पहरेदार था। गया ठाकुर जी के पास, प्रणाम किया। शीश बगाना जगा तन में प्रभु, जाने को आए बसों के ही गामा। धोती फटी सी लटी दफुटी और पाए उबाने ही को नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रयो चकी देख वसुधे अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामुर, आपनो नाम बतायो। दौड़ पड़े भगवान। पहरेदार दंग रह गया कि मैं तो सोच रहा था कि ठाकुर जी कहेंगे भगा दो, लेकिन इतने व्यग्र, कहीं मुकुट, कहीं उनका ये दुपट्टा, कहीं उनका कुंडल, कहीं किरीट। जैसे ही सुदामा को देखा, आलिंगन न कर पाए। ऐसे बेहारे बेवाएंगे सो, बेवाइयां पड़ी थी पहले, रक्त बह रहा था कि ऐसे बेहाल बेवाएंगे सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए देना कितने दिन। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पांच परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो। कोई ब्राह्मण आता है, कोई संत आते हैं, हम उनके चरण धोते हैं। परात में जल रखा था, लेकिन भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धो दिया, उठा लिया। और ये नहीं देखा कि मेरे वस्त्र गंदे होंगे। हम तो वस्त्र देखकर सोफे पर बिठाते हैं, अगर वस्त्र अच्छे नहीं है तो यहीं बैठ जाएंगे। क्या वास्तव में हम मनुष्य हैं? सगे के वस्त्र भी अच्छे नहीं है तो उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिलती महाराज। ये विडंबना है हमारे समाज की। और अच्छे वस्त्र हैं तो पराया भी आपके अंदर पहुंच जाएगा। विचार करिए, चिंतन का विषय हो जाएगा। उसने जोड़ा है आपको, भाई उसने बनाया है, बेटा उसने बनाया है, पिता उसने बनाया है, फिर उसे अंदर प्रवेश तो नहीं मिले। सिंहासन पर बैठा दिया। रुक्मिणी जी ने कहा, स्वामी कौन है? रुक्मिणी की जिज्ञासा देखी, भगवान ने कहा, मेरा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है। भाव से भज लो मुझे, भव से बेड़ा पार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप मन जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। भाव जिस जन में नहीं, उसकी हमें परवाह नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार। और इसीलिए यहाँ मानस भवन में तो इसीलिए है, भाव नहीं होता तो अपन काय हमारे संत जी बताते भक्ता, अगर भक्ताओं में तो बड़ा जोरदार भाव रहता है। कभी कभी बड़ी दुर्भावना बना रखी है कि जैसे विद्वान और मेंढक इकट्ठे नहीं हो सकते। भाव रहेगा नहीं ये भाव, लेकिन धन्य है ये भाव है। विद्वानों के प्रति भी सद्भाव हो तो लोग इकट्ठे नहीं होते। निर्मलता हो, सरलता हो, भाव हो। आज हमारे बाल संत हमारे बीच में रहते हैं, ये भाव की दुकान है। आप बन के तो देखिए,
आप अपने अंदर का अहंकार निकाल कर तो देखिए, आप सरल तो बनिए। सरल दिखना और सरल होना आकाश जमीन आसमान का अंतर है। सरल सब दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से सरल भगवत के पास है। आप अंदर से सरल हो, भले ही कठोर हो। माँ बाप कितने कठोर होते हैं संतान के लिए, लेकिन अंदर से कितने सरल होते हैं। अगर छींक भी आ जाए तो हृदय व्यग्र हो जाता है। ऊपर से भले ही कठोर हो, तो अनुशासन की आवश्यकता होती है, सुधारने की आवश्यकता होती है, लेकिन अंदर से सरल नहीं। अंदर से जो जटिल है वो फंसा हुआ है बाहर। और ये कथाएं जो अंदर से निर्मल बना दे तो मस्ती मस्ती आनंद ही आनंद है। सुदामा से चर्चा होने लगी। 16,108 रानियां प्रणाम करो, ब्राह्मण आया। तो सुदामा ने सोचा कि मुझे देखने आ गई, तमाशा करो, ऐसे ही है। तो भगवान ने कहा ये पत्नियां हैं मेरी। तो सुदामा ने कहा मैंने समझा कि द्वारका की स्त्री आ गई पीछे पीछे। सुदामा ने कहा इतनी सारी पत्नियां? भगवान ने कहा हाँ 16,108 है। तो सुदामा ने कहा कभी तो सुधर जा, उल्टे काम ही करता रहता है। तो भगवान हंसने लगे, देख मिलकर हमारे तो हम समझ में आ जाए फिर कैसे काम चलेगा। कृष्ण समझ में नहीं आते, राम समझ में आते। राम को समझो, कृष्ण को समझोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। कृष्ण ने तो जो कहा है माम एकम शरणम, कृष्ण को अगर समझोगे तो कृष्ण को चक्कर में पड़ जाओगे। कृष्ण ने तो जो गीता में कहा सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कृष्ण समझने के लिए नहीं है, कृष्ण समर्पण के लिए है। बोलो जय श्री। और आजकल कृष्ण को समझने वाले ज्यादा हैं। चीरहरण हो गया, ये हो गया, मांस हो गया। अच्छा, उसने चीरहरण किया, गोवर्धन भी धारण किया है, कालीनाथ को भी उसने निकाला है, वो तो पूर्णेश्वर है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुमने विवाह किया कि नहीं? सुदामा से पूछा। सुदामा ने कहा उसी ने भेजा है। अच्छा, भाभी ने भेजा है। सुदामा मेरी भाभी ऐसी तो नहीं है जो भेंट में कुछ दिया, अब छुपा के देखे, क्या पता लेगा या नहीं लेगा। तो सुदामा भगवान कहने लगे कि मेरी भाभी इतनी निश्चित तो नहीं है जो ऐसा पोटली छीन ली। सुदामा चोरी करने की आदत नहीं छूटी। गुरुकुल में चने खा गए, किंतु वो चने तो श्रापित थे। चनों की भी बड़ी कथा है। ब्राह्मण कभी चोर नहीं होता। बोलो जय श्री। अगर ब्राह्मण चोरी करेगा तो फिर जगत का क्या होगा? सुदामा चोर नहीं थे। बड़ी सुंदर कथा आती है। आश्रम में जो ब्राह्मण बालक होते थे वो भिक्षा मांगने जाते थे। सुदामा जब भिक्षा मांगने गए सांदीपनि ऋषि के आश्रम के यहाँ से, तो किसी नगर के बाहर एक बुढ़िया झोंपड़ी में बैठी थी, झोंपड़ी के बाहर रो रही थी। सुदामा ने पूछा माई क्या हुआ? कि बेटा मैं 2 दिन से भूखी थी, किसी भक्त ने मुझे एक मुट्ठी चने दिए थे, मैंने उन्हें लाल वस्त्र में बांधा, आले में रख दिया कि सुबह खाऊंगी, रात्रि में न जाने कौन चोरी कर गया, मैं भूखी की भूखी रह गई। मैं श्राप देती हूँ कि जो भी मेरे चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। चोरों ने हीरे मोती समझ के चुराया था। रास्ते में पोटली खोलकर देखी तो चले। तो भागते भागते सांदीपनि ऋषि के आश्रम के निकट से निकले तो आंगन में चले गए। सांदीपनि ऋषि की पत्नी को चले गए। जब कृष्ण और सुदामा समिधा लेने गए वन में गुरु की आज्ञा से, तो सांदीपनि ऋषि की पत्नी ने कहा कि बेटा भूख लगे तो ये चने खाए। सुदामा ने देखा कि यही लाल वस्त्र वही चने, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बूढ़ी माई ये तो साबित है, अगर मेरा श्री कृष्ण चने खाएगा तो पूरा जगत ही दरिद्र होगा। सुदामा ने दरिद्र का लिए चोरी नहीं। ब्राह्मण चोर नहीं होगा। ब्राह्मण तो जगत के कल्याण के लिए होता है। जो हम दुर्भावना रखते हैं ब्राह्मण के प्रति, ये भी एक निर्मूल है। इस दुर्भावना को भी हमें त्यागना चाहिए। जब रास्ता भटक गए, बारिश होने लगी, एक वृक्ष पर चढ़ गए, आधी रात का समय, सुदामा की आंख के आंसू थे। मेरा कृष्ण भूखा है, लेकिन अगर ये चने खाएगा तो पूरा जगत ही दरिद्र हो जाएगा। चाहे
चाहे मुझे बुरा होना पड़े, चाहे मुझे श्राप लगे, लेकिन मैं मेरे श्री कृष्ण को ये श्राप चले नहीं। कितना सुंदर भाव है कि भगवान की सेवा भी करो तो शुद्धता से करो, जो से भेंट हो वो शुद्ध हो। सुदामा ने दरिद्रता ली, खुद चने खाए। भगवान ने पूछा, अरे सुदामा, क्योंकि चने चोरी से नहीं खाए जाते? आवाज आने लगी, सुदामा ये आवाज कहां से आ रही है? ये कुछ नहीं करेगा, डांट खटखटा रही है। तो आज भगवान की याद में सांस लेते, सुदामा तू आज तक मेरे पास नहीं आया, एक बार आता तो सही। मेरा मित्र है, तू मेरा है। आज भगवान ने बोलते हुए सुशीला का चेहरा दिखाई देता है। हे द्वारकाधीश, इन चावलों में सब कुछ है, हमारे घर के चावल नहीं है। भगवान ने सुदामा की तरफ देखा, भगवान ने सुदामा की तरफ देखा। हमारे भोले बाबा हैं, बिहार से हैं, और अपना जो लाहौटी कंस्ट्रक्शन है राहुल, इसमें पुल बनवा रहे हैं, काठी का में गोचा अमला करने के लिए। क्या बड़ा सुंदर। सुदामा की तरफ देखा भगवान ने, कितना सुंदर भाव है। विचार करिए, ठाकुर से अपेक्षा कोई नहीं, निश्चित बैठे हैं। भगवान चावल देखते हैं, सुदामा को देखते हैं। जैसे ही चावल देखे तो सुशीला देखे, और जैसे ही सुदामा की तरफ देखे तो मित्र देखे। कभी मित्र से कभी मांगा नहीं जाता। देने वाला बड़ा होता है, मांगने वाला छोटा होता है। तो जब लेन देन होती है वहाँ भाव भी बिगड़ सकता है। सत्य है या नहीं? तो संबंधों में लेन देन से भी हमें बचना चाहिए। भगवान उठे, विश्वकर्मा को बुलाया दूर। विश्वकर्मा से कहा कि वो बैठा है दीन ब्राह्मण, हाँ अगर प्रत्यक्ष दूंगा तो एहसान से दूंगा। क्यों अपने की सहायता प्रत्यक्ष करोगे, किसी को एहसान के तले कभी कभी बड़ी विडंबना होती है। बहुत एहसान है, काहे को किया है? जब आप जनाना ही चाहते हो तो काहे को किया है? क्यों उसे मार रहे हो? जगत में कोई व्यक्ति बेईमान नहीं होता, परिस्थिति उसे बेईमान बना देती है। क्या पता बेचारे की परिस्थिति क्या रही हो, और केवल अपने स्वार्थ से आप अपने दृष्टिकोण को फिट करते हो तो ये भी उचित नहीं है महाराज। अपना दृष्टिकोण बदलिए, जगत बड़ा अच्छा है। जैसी द्वारका है ना, ऐसा ही बना दो। क्योंकि अपने को अगर आप संपन्न हैं तो अपने को बिना कहे संपन्न बनाओ। एहसान से मत मारो उसको, मैंने बड़ा एहसान किया है, बड़ी वेदना होती है जब ये शब्द हम किसी से कहते हैं। अगर कोई यही शब्द आपके बारे में कहे तो आपको कितनी वेदना होगी। सुदामा 7 दिन हो गए, बढ़िया भोजन करवाया, दिया कुछ भी नहीं। बोलो जैसे सुदामा ने सोचा खिला खिला खो रहा है, ये तो कुछ नहीं। सुदामा सोचने लगे, फिर देखा तो ब्राह्मण को तो बाद में खिला बोलो राधे। तो सुदामा सोचने लगे, फिर देखा, कहा भगवान ने, भैया मैं जाऊं, भाभी बड़ी परेशान होगी तुम्हारी। भगवान ने कहा, सुदामा ने सोचा समझे नहीं, अरे मैं जाऊं? तो भगवान हंसने लगे, लड्डू फूट रहे, मांगेगा नहीं तो झूठी तोड़। सुदामा ने कहा कि मित्र तेरा ही है, भिक्षा मांग लूंगा तो उससे थोड़ी मांगूंगा। बोलो राधे। मंदिर जाओ, अगर वो उसे तुम जगत पिता भी मानते हो तो मांगते भी हो, तो इसका मतलब तुम्हें उस पर विश्वास है। उसके सामने खड़े हो जाओ तो वो सब जानता है या नहीं जानता। इसलिए एक संकल्प लो, उसके सामने तो जाके खड़े हो, तो हम मांगो,
सुदामा ने मांगा नहीं, उसे सब पता है क्या देना है, आपको क्या कष्ट है, क्या दुख है। भगवान ने सुदामा को विदा किया, बड़ी सुंदर उसकी उनकी विदा की। सुदामा रास्ते में प्रसन्न होते जा रहे थे। मेरा द्वारकाधीश कितना अच्छा है, अगर माया देता तो मैं उसे भूल जाता, इसलिए मुझे नहीं दिया तो भी प्रसन्न है। और हमें कोई 100 रुपये नहीं दे, पता नहीं, हमने देखा था कैसा था पहले, बड़ा बड़ा बन गया, 100 रुपये भी नहीं दिए, लेकिन धन है उस ब्राह्मण के लिए। फिर भी मुझसे भगवान के प्रति सद्भाव रहा। लेकिन जब अपने नगर में आए और जैसे ही देखा कि अरे वापस द्वारका नहीं, मैं ऐसा तो नहीं रास्ता भटक गया, तो सामने से सुशीला आ रही थी। अब 6 महीने में धूप हो गई हो, तो बढ़िया वस्त्र, बढ़िया आभूषण, खूब गोरी भूरी, तो मैं तो दृष्टाय ब्राह्मणी को छोड़ के गया था। मैंने सुना भी नहीं कि कोई इसकी बहन थी, लेकिन अब तो उसकी जैसी ही हो सकता है कोई मामा की, मौसा की, दादा की। और सूरदास जी की दृष्टि पड़ती। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ हती मेरी तनक
तोहे आदर रघुवर नाम, अब क्यों जात फिरे, तोहे आदर रघुवर नाम, अब क्यों जात फिरे। ये सब उन्हीं ने दिया है। क्या कहा सुशीला ने कि जहां तुम गए थे उन्हीं ने दिया है। तोहे आदर रघुवर नाम, अब क्यों जात फिरे, तोहे आदर रघुवर नाम, अब क्यों जात फिरे। सूरदास प्रभु की यह लीला, सूरदास प्रभु की यह लीला, दारिद्र दुख हरे, दारिद्र दुख हरे, सुधा मंदिर सुधा मंदिर देख हरे, सुधा मंदिर देख हरे, सुधा मंदिर हमारे नरेंद्र सिंह साहब जो टेकरी सरकार सिद्ध बाबा के सेवक हैं, अभी वर्तमान है, और बहुत बढ़िया हमारे टेकरी सरकार, इनकी बात मानते ही टेकरी सरकार और एक तो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई साहब आपका गुरु टेकरी सरकार की द्वारकाधीश भगवान एतद ब्रह्मण्ड देवस लब्ध भावो भगवती कर्म बंधान उच्चते। सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा चरित्र की ये कथा, सुदामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई और सुदामा आनंदमय, भगवान कहते हैं कि मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम लंगोट लगाकर भूखे मरकर मेरा भजन करो, लेकिन भगवान आपको ऐश्वर्य संपन्न भी देखना चाहते हैं। आप खूब गाड़ी घोड़े बंगले में रहो, लेकिन घर में ठाकुर जी की सेवा भी, घर में जहाँ सेवा होती है, जैसे आपका हृदय बढ़िया है तो शरीर बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा, इसी प्रकार घर ठाकुर जी का हृदय होता है महाराज। घर में जो ठाकुर जी का आप मंदिर बनाते हो वो मंदिर ठाकुर जी का हृदय। सेवा करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को प्रणाम करो, घर से निकलो तो पहले भगवान से प्रणाम करो कि प्रभु मैं तेरे जगत में जा रहा हूँ। प्रणाम क्या करके जाओ कि तेरे जगत में तेरा व्यापार करने जा रहा हूँ, तेरी नौकरी करने जा रहा हूँ, तेरा मैं और कार्य करने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि जब तू मेरा काम कर रहा है तो मैं तेरा ख्याल रखूँ। हम हमारा काम करने जाते हैं इसलिए ख्याल नहीं करते। याद को उल्टा कर दो, दया बन जाता है, बनता है। याद करो वो दया करो। बोलो राधे। सीधी बात, साधारण याद उसको करोगे तो अपने आप उसकी दया आपको प्राप्त। 2 सीढ़ी चढ़ना है, या और का बोतरेगा था और सीधी सी बात।